भावना समाजवादी का होना चाहिए, लूटवादी का नहीं। और समाजवादी जो भी व्यक्ति हो उस समाज को सेवा बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की लहर आपको देखने को मिल रही है। ऐसे में 10वें चरण के नॉमिनेशन के लिए नॉमिनेशन का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ पंचायत समिति पद के उम्मीदवार राजखंड उत्तरी पंचायत से बिमला देवी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो पंचायत समिति का चुनाव लड़ रही हैं वो किस भावना के साथ लड़ रही है, क्या है वजह? उसका मेरा भावना है, मेरा नाम है बिमला देवी और हम समाज की सेवा करने के लिए हम समाज समिति से लड़ना चाहती हूँ। जो हमारे पंचायत राज राजखंड उत्तरी क्षेत्र संख्या 6 का जो निर्वाचन क्षेत्र है पंचायत समिति सदस्य का, वो एक महिला सीट है। और इस बार जोर शोर से युवाओं का जो भावना बहा है, तो हमारी शादी न होने के कारण हम अपने मम्मी को उम्मीदवार बना करके समाज के लोकप्रियता हासिल करने के लिए, समाज की भावनाओं को जीतने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए प्रत्याशी बनाया है। अभी जैसा कि आपने कहा कि राजखंड उत्तरी पंचायत की जो पंचायत समिति के साथ इस पद के लिए नामांकन कराया आपके अपने मम्मी का जी। और ये महिला सीट है और आपकी शादी नहीं हुई है, इसी वजह से आपने मम्मी का नामांकन कराया है। लेकिन ऐसे देखा गया इस पंचायत में कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने शादी किया। फिर आपने शादी इतना अच्छा ऑफर अपने गोल्डन चांस क्यों छोड़ दिया? देखिए, समाज के विकास के लिए शादी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जहाँ तक जानते हैं, अगर हमारे पास बी ग्रेड है, हमारे पास माँ है, अगर हमारे पास भाभी है, तो शादी इम्पोर्टेंट नहीं है, समाज की सेवा पहले इम्पोर्टेंट है हमारे भावना से। यानी कि घर में कोई भी व्यक्ति नामांकन करा ले और सब तो एक ही व्यक्ति सब मिल करके जो है समाज की समाज सेवा की भावना से समाज का सेवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भावना समाजवादी का होना चाहिए, लूटवादी का नहीं। और समाजवादी जो भी व्यक्ति हो उस समाज को सेवा कर सकते हैं। तो पंचायत समिति ही पद क्यों चुना आपने, ये मुखिया क्यों नहीं? पंचायत समिति एक ऐसा पद है जिसकी गरिमा बहुत प्रोत्साहित किया जाता है, जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े निरीक्षण कार्य किए जाते हैं। वर्तमान स्थिति हम लोग युवा हैं और हम लोग का प्रथम कार्य है शिक्षा। शिक्षा में हम जहाँ तक जानते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आज तक एक भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं रहा है जो स्कूल में आज तक कदम रखा, आंगनबाड़ी केंद्र की जांच कराया अथवा डीलर संघ समुदाय का कोई बात विकास रखा। इसलिए हमने सब चीज़ को देखते हुए 8 वार्ड से चुनाव लड़ने का और पंचायत समिति पद को निर्वहन करने का विश्वास जताते हुए जनता के बीच में गया और इस चीज़ को प्रस्ताव रखा और जनता ने हम लोग को विश्वास जताते हुए कहा ठीक आप इसके योग्य है और आप उम्मीदवार बन जाइए। जैसा कि आपने फर्स्ट टाइम नामांकन किया है, आप जनता के प्रति जो है अपने प्रति जो जनता के बीच आप किस तरह से विश्वास जगाएंगे और किस तरह से आप वोट मांगेंगे, क्या आधार होगा आपका वोट मांगने का? सर्वप्रथम हमारा आधार ये है कि हम समाजवाद की राह पर काम करेंगे और हमारे माननीय विकास मंत्री गणेश बाबू जो हमारे राजनीतिक गार्जियन रहे हैं, उनकी भावना समाजवादी की थी और हम उनके ही पद पर डॉक्टर लोहिया जी के विकास को और बाबा साहब अम्बेडकर के सहानुभूति के तर्ज पर काम करने का काम करेंगे और लोगों के बीच जाकर के उनके सुख दुख समझते हुए विभिन्न तरीक़ा से उनकी घर के हर एक बात को देखते हुए अपना उनको आवाज़ को बात विवाद को बुलंद करने का काम करेंगे। उनके हर एक बात छोटी छोटी बात को रखते हुए अपने मध्यांतर तरीक़ा से समाज को विकास करने का काम करेंगे। मान लेते हैं कि जैसे पंचायत समिति का चुनाव होने के बाद आप विजय घोषित कर दिए जाते हैं, सबसे पहला क्या काम होगा आपका जनता के बीच में? हमारे सबसे पहला काम होगा पूर्ण निरीक्षण। जैसे कि हर स्कूल में जाकर के उनका निरीक्षण करना। उनकी वर्तमान स्थिति में हम देखे हैं कि जो स्कूल में हम लोग पढ़ाई किया करते थे बहुत साफ़ सुथरा बात व्यवस्था हुआ करती थी, लोगों को प्रोत्साहन व्यवस्थाएं मिलती थी, लेकिन आज वैसा कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमारा मानना है कि हमारा देश का विकास तब होगा जब हमारे गरीब मजदूर दलित एवं शोषित वर्गों के बच्चे मिडिल स्कूल में पढ़ाई के माध्यम से जाएंगे, ना कि मध्यांतर भोजन के माध्यम से। आज जो देखते हैं कि बच्चों के खिलाया जाता है खिचड़ी, लेकिन बिल पैड पर बिल बनाया जाता है रसगुल्ले का। इसलिए जो भी कागज़ की प्रक्रिया होती है सो कागज़ पर ही संपन्न की जाती है। हम लोग इस तरीके से पुरजोर ढंग से इसका विरोध किए हैं, ब्लॉक स्तरीय पर भी विरोध किए हैं। इसलिए अपना युवाओं साथियों को एकजुट करके समाज को संगठित करके प्रथम कार्य हम लोग शिक्षा पर जोर देने का करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि राजखंड उत्तरी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के लिए इन्होंने नामांकन कराया है और इनका लक्ष्य है कि जो दबा कुचला जो समाज है उसको जो है जो वंचित समाज है उसको उठाना है और जो स्कूल का व्यवस्था है जो उसमें कमी है उसको दूर करना है इनका जो मेन उद्देश्य है। और जैसे इनके पंचायत की जनता अगर इनको पंचायत समिति के पद पर
दिलाती है, तो ये हर समाज के लोगों से मिल करके और समाज के तरक्की के लिए, समाज के विकास के लिए हरदम खड़े रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे, यही इनका नारा है। भारत टाइम्स पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।